नमस्ते। उत्तरकांड के इस अंक में हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार काकभूषुंडी जी पक्षीराज गरुड़ को राम राज्य की महिमा सुना रहे हैं, उसका बखान कर रहे हैं। वह कहते हैं, भूमि सप्त सागर मेखला एक भूप रघुपति कोसला, भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी, अयोध्या के श्री रघुनाथ जी, यह जो 7 समुद्रों वाली की मेखला वाली जो पृथ्वी है, जिसकी कर्धनी है यह 7 समुद्र, उस पृथ्वी के वह एकमात्र राजा हैं, परंतु जिसके रोम रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं, अनेकों ब्रह्मांडों पर जिसकी प्रभुता है, उसके लिए यह कहना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। सो महिमा समूझत प्रभु केरी, यह बरनत हीनता घनेरी। सो महिमा खगेश जिन्ह जानी, फिर एहि चरित तिनहु रति मानी। 7 समुद्रों से घिरी हुई 7 द्वीपों वाली पृथ्वी के एकमात्र सम्राट, यह समझ लेना कि यह उनकी महिमा है, यह उनका बखान है, यह एक प्रकार से सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। परंतु हे गरुड़ जी, काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, जिसने भी यह महिमा जान ली है, उसे इस महिमा को, इस लीला को जानने में बड़ा आनंद आता है। सो जाने कर फल यह लीला, कहीं महामुनि बरदम सीला। राम राज कर सुख संपदा, बरनि न सकई फनीस सारदा। क्योंकि उस महिमा को, जो श्री राम की जो महिमा है, उनकी जो लीला है, उसको जानने, उसका जो फल है, वह उस लीला के अनुभव में ही है। और ऐसा कौन कहता है? वह श्रेष्ठ मुनि जिन्होंने अपने इंद्रियों का दमन कर लिया है, जो इंद्रिय जयी हैं, वह श्रेष्ठ मुनि ऐसा कहते हैं। और जो राम राज्य में जो सुख संपत्ति है, जो अपार संपदा है, उसका वर्णन तो शेष जी, जिन्हें वेदों का स्वरूप माना जाता है, और स्वयं शारदा जी भी नहीं कर पाती हैं। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। राम राज्य में जो सभी नारी हैं, नर नारी हैं, वह परोपकारी हैं, सभी उदार हैं और ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। सभी पुरुषों ने एक पत्नी का व्रत लिया हुआ है, एक पत्नी का व्रत धारण किया है, और इसी प्रकार स्त्रियां भी मन, वचन और कर्म से अपने पति का हित ही करने वाली हैं। दंड जतिन कर भेद जहां, नर्तक नृत्य समाज। जीतहु मन ही सुनई अस, रामचंद्र के राज। तो श्री रामचंद्र का जो राज है, जो वह उनकी जो नगरी है, वहाँ केवल दंड केवल सन्यासियों के हाथ में है, और भेद केवल नृत्य समाज में ही है। इसका कहने का अर्थ क्या हुआ कि राजनीति में जब शत्रुओं पर विजय पानी होती है, तो उनका दमन करने के लिए, कुकृत्य करने वालों का दमन करने के लिए साम दाम दंड और भेद, यह 4 उपाय किए जाते हैं। परंतु राम राज्य में तो कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द का जो प्रयोग है, वह केवल मन जीतने के लिए किया जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं है, इसीलिए किसी को दंड देने का अर्थ ही नहीं उठता। दंड केवल सन्यासियों के हाथ में है, और सभी प्रक्रिया इतनी अनुकूल हैं, सब जो व्यवस्था है इतनी सुव्यवस्था है, लोग इतने अच्छे हैं कि भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। श्री राम के राज्य में भेद केवल नृत्य और सुरताल के लिए ही कामों में आता है। अगले अंक में भी हम देखेंगे कि किस प्रकार राम राज्य का गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में वर्णन किया है। नमस्ते।